हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ फ्रेंड सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स के बारे में और हमने उसकी सार को पढ़ा, लास्ट लेक्चर में समझा। अब हम बात करने वाले हैं उसके एग्जांपल्स की। कौन कौन से ड्रग्स हैं जो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट वन इज़ प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ वाइट पाउडर। इट इज़ अ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, यानी कि एक वाइट कलर का पाउडर के फॉर्म में ये ड्रग होती है और ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। यानी कि नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव का डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सेलेक्टिव कौन से होते हैं एंड नॉन सेलेक्टिव कौन से होते हैं। नॉन सेलेक्टिव वो होते हैं जो किसी भी बीटा ब्लॉकर पे जा कर के एक्ट कर सकते हैं एंड सेलेक्टिव वो होते हैं जो किसी एक सेलेक्टिव जो है ब्लॉकर पे जाके बीटा वन या बीटा टू या बीटा थ्री, बट नॉन सेलेक्टिव किसी पे भी जाके अपना जो है या तीनों पे या दोनों पे जा करके अपना इफेक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है। प्रोप्रानोलोल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, इसको आप बना लेंगे। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मे बी ड्यू टू डिक्रीज डिक्रीज्ड रेनिन रिलीज एंड रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट। ये इसका मैकेनिज्म है। यूजेस की बात करें तो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में इसको यूज़ किया जाता है जब ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है तो उस कंडीशन में इस ड्रग का यूज़ करते हैं। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया, जो इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है हमारी, रेगुलर नहीं होती है, नॉर्मल हार्ट बीट नहीं होती है, तो जो कार्डियक अरिथमिया हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इस ड्रग का यूज़ करते हैं। इसके सिंथेसिस की अगर हम बात करें किस तरीके से ये ड्रग बनाई जाती है। ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्रोप्रानोलॉल। व्हेन अल्फा नेप्थॉल इज रिएक्टेड विद एपिक्लोरोहाइड्रिन in the presence of base, the intermediate formed is then treated with isopropylamine गिब्स प्रोप्रानोलॉल। यानी कि जब अल्फा नेप्थोल आपको दिख रहा है, अल्फा नेप्थोल को जब रिएक्ट कराते हैं हम इपिक्लोरोहाइड्रिन के साथ में, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस है हमारा यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेस है। तो इसकी प्रेजेंस में जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है तो हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है बना हुआ। ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, जब इसको ट्रीट किया जाता है आइसोप्रोपाइलामीन के साथ में, जब इसको हमने ट्रीट किया प्रोपाइलामीन के साथ में, जब हमने इसको ट्रीट किया तो हमारा जो फॉर्म हुआ फाइनल प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, वो हमारा बन के आया प्रोप्रानोलॉल। ठीक है। तो ये हमारी सिंथेसिस से किस तरीके से हमारा प्रोप्रानोलॉल बना। ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है हमारी वो है हमारी मेटिब्रानोलॉल। Metibranolol, it is a white crystalline powder insoluble in water, must be stored in well closed container, protect from light। ठीक है। मैकेनिज्म की बात करें तो ये भी हमारा नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। यूजेस की बात करें तो यूज्ड इन आई ड्रॉप्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। जो हमारा ग्लूकोमा हो जाता है जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एज अ आई ड्रॉप की फॉर्मुलेशन में इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एटिनोलॉल। एटिनोलॉल के मैकेनिज्म की बात करें तो बीटा वन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है ये, यानी कि सिर्फ एक ही ब्लॉकर, एक ही रिसेप्टर पे काम करता है ये, यानी कि बीटा वन पे, यानी कि ये सेलेक्टिव ड्रग है। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। यूजेस की बात करें तो यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव, यूज्ड इन इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया। कार्डियक अरिथमिया में एज अ इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है एंड एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। बाकी देखो, मैं अगर आपको बताऊं तो हमने सार ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो हम जो भी ड्रग्स पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर लगभग सेम है सबका, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। कहीं पर कोई चीज़ कम कर दी जाएगी तो कहीं पर कोई चीज़ बढ़ा दी जाएगी, जिसके करके हमारी नई नई ड्रग बनती जा रही है। ठीक है। तो सबका स्ट्रक्चर याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें सिर्फ मेन जो हमारा चैन है, मेन जो स्ट्रक्चर है, वो हमें याद ही रखना है। बाकी उसमें क्या कम हो रहा है, किस ड्रग में क्या कम हो रहा है, किस ड्रग में क्या बढ़ रहा है उस स्ट्रक्चर के अंदर, वो हमें सिर्फ उतना ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बीटाजोलोन, जिसको हम बीटाक्सोलोल भी बोलते हैं। ठीक है। मैकेनिज्म की बात करें तो ये भी बीटा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है। यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में इसको यूज़ किया जाता है एंड यूज्ड इन एंटी ग्लूकोमा,
यानी कि आई ड्रॉप इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए आई ड्रॉप्स में की फॉर्मेशन में इस ड्रग का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर एटिनोलोल एंड बीटा जोलोन जोलोल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो लगभग लगभग स्ट्रक्चर सेम होगा। बस क्या है, जैसे कि हमारा एटिनोलोल में ऊपर का सेम स्ट्रक्चर है, नीचे सिर्फ क्या लगा हुआ है, CH2CO NH2 लगा हुआ है। उसी की जगह पे हमने बीटा जोलोन में क्या कर दिया, उसको हटा के मॉडिफाई किया और दूसरा हमने यहाँ पर ग्रुप लगा दिया। ठीक है, बाकी सेम स्ट्रक्चर। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किस ड्रग में हमें उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कौन सा ग्रुप लगाना है, कौन सा हटाना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट है हमारा बिसोप्रोलोल। बिसोप्रोलोल हमारी जो ड्रग है, इसका भी केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, सेम केमिकल स्ट्रक्चर है, बस सिर्फ नीचे हम क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन पर, उस पोजीशन पर हम ग्रुप्स को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जिसके करके हमारी ड्रग चेंज होती जा रही है एंड उसका मैकेनिज्म एक्शन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, बीटा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर ये भी है। यूजेस की बात करें तो यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, अरिथमियाज, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इस्मोलोल। इस्मोलोल के मैकेनिज्म की बात करें तो ये भी बीटा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर है। इसका भी केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, सेम है, बस नीचे ग्रुप्स सब में चेंज किए गए हैं, मॉडिफाई किए गए हैं बस। ठीक है, यूजेस की बात करें तो इट इज़ शॉर्ट एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव, ये एक शॉर्ट एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, यूज्ड इन द अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। ओके, देन नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है दैट इज़ मीटोप्रोलोल। मीटोप्रोलोल का स्ट्रक्चर भी सेम वही दे रखा है, बस नीचे सिर्फ जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है बस उसमें चेंज कर रखा है। ठीक है, तो मैकेनिज्म की बात करें तो ये भी सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर है। एंड यूजेस की बात करें तो यूज्ड ओरली इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, इसको हम ओरली यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में। एंड हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, और हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लेविटोलॉल। लेविटोलॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर दे रखा है। मैकेनिज्म की बात करें तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है ये, यानी कि सिलेक्टिव नहीं है, ये नॉन सेलेक्टिव है। ठीक है, एक्ट्स एज अ कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर ऑन बोथ अल्फा वन एंड बीटा रिसेप्टर्स, यानी कि ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर के रूप में एक्ट करता है अल्फा वन पे एंड बीटा रिसेप्टर पे। यूजेस की बात करें तो यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, ओरली इसको लिया जाता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के रूप में। गिवन इंट्रावीनसली इन सीवियर हाइपरटेंशन, जब कोई सीवियर कंडीशन होती है हाइपरटेंशन की तो उस कंडीशन में इसकी जो फॉर्मुलेशन है IV फॉर्मुलेशन को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कार्बिडिलॉल। कार्बिल कार्बिडाइलॉल क्या है, हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, इट एक्ट ऑन बोथ अल्फा वन एंड बीटा ब्लॉकर, यानी कि ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है जो अल्फा वन पे एंड बीटा ब्लॉकर पे काम करता है। ठीक है, ड्यू टू एक्स वन अल्फा वन ब्लॉकेज, इट रिलैक्सेस ब्लड वेसल्स, डायलेट्स दैम एंड लोअर्स ब्लड प्रेशर। यूजेस की बात करें तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में यूज़ किया जाता है एंड हेल्पफुल इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे एग्जांपल्स बीटा आइडिनर्जिक ब्लॉकर्स के। सो आई होप कि आपको ये सारे के सारे एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है फिनिश होता है। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली पूछिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।